ये हारिल मेरा प्रस्तुत कविता अज्ञे की प्रसिद्ध कविता है और इसमें कवि ने एक अस्तित्व के प्रतीक के रूप में हारिल को प्रस्तुत किया है, जिसके भीतर व्याकुलता है और यह आत्म प्रतीक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। इस संसार से निराश होकर के, इस जगत से निराश होकर के अपनी प्रेयसी की स्मृति में यहाँ पर वह अपनी प्रेयसी की जो है स्मृतियों को अपने हृदय में बसाए हुए उस अनंत आकाश, उस व्यापक आकाश में उड़ जाना चाहता है और अपनी प्रिया की स्मृति के साथ वह उस सुख की कामना करता है जो इस संसार से उसे नहीं मिल पाई। और यही एकनिष्ठ समर्पण भाव, एकनिष्ठ प्रेम और प्रिया की जो सुखद यादें हैं, स्मृतियां हैं, उसके मन को सांत्वना प्रदान करती है और सुखद अनुभूति का एहसास कराती है। तो देखिए, इस सूखी दुनिया में प्रीतम मुझको और कहाँ रस होगा, शुभे तुम्हारी स्मृति के सूखे से प्लवित मेरा मानस होगा। दृढ़ डैनों के मार थपेड़े अखिल व्योम को वश में करता, तुझे देखने की आशा से अपने प्राणों में भल भरता। उषा से ही उड़ता आया पर न मिल सकी तेरी झांकी, सांस समय तक चला बिकल मेरे प्राणों का हारिल बाकी। कि मेरे प्राण रूपी जो हारिल पक्षी है वो थक गया है, सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें ही तलाशता रहता है इस सूखी, इस सूक्ष्म दुनिया में। और समय की जो थपेड़े की जो मार के साथ में इस अनंत आकाश में वो यात्रा कर रहा है, घूम रहा है, विचरण कर रहा है, लेकिन उसे कहीं सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो प्रिया को स्मरण करता हुआ कहता है कि सुबह से लेकर शाम तक ये तुम्हें ढूंढता है, तुम्हारी स्मृतियों के साथ में ये उड़ता फिर रहा है, लेकिन तुम्हारी कहीं कोई एक झलक उसे दिखाई नहीं दी। त्रसित शांतम भ्रांत निर्जम निर्मम झंझा झोंकों से ताड़ित, दर्द प्यास है असह वहीं पर किए वे उसको अनुप्राणित। इस संपूर्ण जो अनंत आकाश में उड़ रहा है उसमें झंझावात है, अंधकार है, भ्रांतियां हैं, झोंके हैं, ये सारी चीज़ें जो है प्रतीक रूप में एक प्रकार से दुखों के, पीड़ा के, निराशा के, वेदना के प्रतीक जो संसार या जगत में हैं, जिससे कवि हृदय यहाँ पर निराश है और वह अपनी प्रिया की स्मृतियों के साथ में इस आकाश को पार कर जाना चाहता है और उसके भीतर वो सुख की तलाश करता है। अब उसकी स्मृतियों के साथ में वह सुख की कामना करता है। क्या कहता है? दरस प्यास है ऐसे। यद्यपि वो जानता है कि उसके दर्शन दुर्लभ हैं, फिर भी वह स्मृति उसके प्राणों को अनुप्राणित किए हुए है, उसके प्राणों में एक प्रकार से उत्साह का संचरण किए हुए है। गा उठते हैं आओ आओ के की प्रिय घन को पुकार कर, स्वागत की उत्कंठा में वे हो उठते उद्भांत नृत्य पे। यहाँ पर मोर जो है अपने प्रिय बादल को देखकर पुकार उठते हैं आओ आओ स्वागत, और उसका स्वागत करने के लिए उत्कंठित हो उठते हैं, उद्भ्रांत नृत्य और नृत्य करने लगते हैं। चातक तापस तरु पर बैठा स्वाति बूंद में ध्यान रमाए, स्वप्न तृतिका देखा करता पी पी की ट्रिल। जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की बूंद की आस में चातक पक्षी एकनिष्ठ अपने प्रिय की जो है बाट जोता है, उसी प्रकार से वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी इस स्मृतियों के सहारे तुम्हारे दर्शन के लिए आस में जो है बाट जो रहा हूँ, रास्ता देख रहा हूँ, और ये तुम्हारी जो सुखद स्मृतियाँ ही मेरे प्राणों में एक प्रकार के उत्साह का, ऊर्जा का संचार कर रही है। हारिल को ये सह नहीं है, वह पौरुष का मद माता है, इस जड़ धरती को ठुकरा कर ऊषा समय वो उड़ जाता है। वो कहता है कि हारिल पक्षी को कहीं ठहरना पसंद नहीं है, वह पौरुष मद माता है, उसके भीतर एक स्वाभिमान है, एक गौरव है, और इस जड़ धरती को ठुकरा कर ऊषा समय वह उड़ जाता है। और प्रातःकाल वह इस धरती की जो जड़ता और इसकी जो कठोरता है, इसका जो अहम भाव है, उसको ठुकरा करके अपनी प्रिया की स्मृतियों के साथ में उस अनंत आकाश में पुनः पुनः जो है विचरण करने के लिए उड़ जाता है। बैठे रहो पुकारो गाओ मेरा वैसा धर्म नहीं है, मैं हारिल हूँ बैठा रहना मेरे कुल का कर्म नहीं। यहाँ पर देखिए उसके अंदर स्वाभिमान की जो बात है वो क्या कहता है कि बैठे रहना मेरे कुल का धर्म नहीं है। मतलब हारिल पक्षी कहता है कि मैं तो अनंत आकाश में विचरण करने वाला पक्षी हूँ और यही मेरे कुल की रीति है जिसका मैं निर्वहन करता हूँ, बैठना मेरा धर्म नहीं है और मैं तो कर्मशील हूँ और इसलिए मैं सदैव
विचरण करता रहता हूँ, उड़ता रहता हूँ और अनंत आकाश को मैं उसकी गहराइयों को नापता रहता हूँ। और यहाँ पर उसकी प्रिया की जो सुखद स्मृतियाँ हैं वो उसके भीतर जो है एक आशा की लो जगाए रखती है। उसी के सहारे वो ये यात्रा पूरी करता है। तुम प्रिय की अनुकंपा मांगो, मैं मांगू अपना समकक्षी, साथ साथ उड़ सकने वाला एकमात्र वह कंचन पक्षी। वो कहता है कि तुम प्रिया, यहाँ प्रिया की अनुकंपा नहीं बल्कि वो तो उसको भीतर आत्मसात करते हुए उसके समकक्ष रह करके इस अनंत उड़ान, अनंत यात्रा की ओर वो अग्रसर है। यूँ कहता उड़ जाता हारे लेकर निज भुज बल का संबल, किंतु अंत संध्या आती है आखिर भुज बल है कितना बल। लेकिन उड़ते उड़ते आखिर में संध्या काल हो जाता है और उसको विश्राम भी करना होता है। उसका जो आत्मबल है वो कब तक उसको सहारा प्रदान करता है, यहाँ पर ये प्रश्न है। किंतु अंत संध्या आती है आखिर भुज बल है कितना बल। कोई गाता किंतु सदा मिट्टी से बंधा बंधा रहता है, कोई नपचारी पर पीड़ा भी चुप होकर ही सहता है। कहता है कोई गाता है किंतु सदा मिट्टी से बंधा, कोई मिट्टी से बंधा रह करके अपनी पीड़ा का गीत गाता रहता है, मतलब पीड़ा को सबके सामने व्यक्त करता रहता है। कोई नपचारी, कोई नभ में विचरण करता है पर पीड़ा भी चुप होकर ही, और कोई नपचारी होकर के नभ में विचरण करते हुए हरिल पक्षी के समान अपनी पीड़ा को चुपचाप सहन करता हुआ, अपने दुख, अपनी वेदना को अपने भीतर, अपना अंतस्थल में दबाए हुए वो यूं ही घूमता रहता है, विचरण करता रहता है। चातक है केकी हैं संध्या को निराश हो सो जाते, हारिल है उड़ते उड़ते ही अंत गगन में खो जाते। लेकिन हारिल पक्षी देखिए, उसका भाव, प्रेम भाव, उसका समर्पण भाव, उसका एकनिष्ठ प्रेम देखिए कहाँ तक है, उसमें कितनी गहराई है। देखिए कि चातक केकी शाम होते ही निराश होकर के अपने प्रिय से बिछुड़ने के बाद में ये तो चुपचाप सो जाते हैं, लेकिन हारिल जो है वो कभी बैठता नहीं है, वो उड़ता ही रहता है। हारिल है उड़ते उड़ते ही अंत और अनंत गगन में जो है खो जाता है अपनी प्रिया की स्मृतियों के साथ। और ये उसका आत्मविश्वास है और यही उसका प्रेम के प्रति समर्पण भाव है, और यही जो भाव है उसे जीवित रखता है, उसकी आत्मा को अनुप्राणित करता है, उसे स्फूर्ति प्रदान करता है, उसे ऊर्जा प्रदान करता है। कोई प्यासा मर जाता है, कोई प्यासा जी लेता है, कोई भी मरण जीवन से कड़वा प्रत्यय भी पी लेता है। आज प्राण मेरे प्यासे हैं, आज थका हारिल मेरा, आज अकेले ही उसको इस अंधियारी संध्या ने घेरा। कहता है कि आज मेरा जो है हृदय रूपी जो हारिल पक्षी है, जो मन है मेरा, वो थका हुआ है, मेरे प्राण प्यासे हैं, और अपनी जो प्रिया है, उसकी जो प्रेयसी है, उसके दर्शन के लिए वो प्राण जो है निरंतर प्यासे हैं। और आज उसे अंधियारी संध्या ने घेर लिया है। उसका जो है प्रेम के प्रति जो समर्पण भाव है, आज वो थक हार करके यहाँ पर अंतिम समय में देखिए कि मुझे उतरना नहीं भूमि पर, तब इस सूने में खोऊंगा, धर्म नहीं है मेरे कुल का, थक कर भी मैं क्यों रहूँगा। तो उसे घेर लिया गया है अंधकार, दुख, निराशा। अंधकार यहाँ दुख और निराशा और पीड़ा का प्रतीक है कि वो कहता है कि मेरे मन में इन सब ने मुझे घेर लिया है, लेकिन फिर भी मैं अपना धैर्य नहीं खोऊंगा। मेरा जो एकनिष्ठता है, मेरा जो समर्पण है, मेरा जो स्वाभिमान है, मेरा जो मान है, मेरा जो सम्मान का जो प्रतीक है, मेरे कुल का जो धर्म है, उसका मैं मरते दम तक उसका निर्वहन करूँगा, अंत तक मैं हार नहीं मानूंगा। आज प्राण मेरे प्यासे हैं, आज थका ये हारिल मेरा, मेरा मन रूपी जो हारिल पक्षी है वो थक गया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। धर्म नहीं है मेरे कुल का, थक कर भी मैं क्यों रहूँगा। रोना, अश्रु बहाना मेरे कुल का धर्म नहीं है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मतलब यहाँ एक प्रकार का संदेश ये भी दिया है कवि ने कि चाहे कितनी विपत्तियाँ, कितनी बाधाएं जीवन में आ जाएं, कितने व्याकुलता, कितनी आकुलता आपके मन को व्यथित करें, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना है और हिम्मत नहीं खोना है। और यही हिम्मत आपको एक प्रकार से जीवन शक्ति प्रदान करती है। आपका ये दृढ़ विश्वास जो है, जो इस हारिल पक्षी के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया है, वही जो दृढ़ विश्वास है, वही आत्मविश्वास है, वो आपको एक प्रकार से आपके भीतर ऊर्जा का संचार करता है, आपको जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार से अपने मन का जो आत्मविश्वास है उसे हमें कभी भी उससे डिगना नहीं चाहिए, उसे खोना नहीं चाहिए, उसे सदैव बनाए रखना चाहिए। तभी हम इन दुखों से, इन कष्टों से जो है मुक्ति पा सकते हैं, इन पर विजय पा सकते हैं।
पर प्रिय अंत समय में क्या तुम इतना मुझे दिलासा दोगे, जिस सोने में मैं लुट चला कहीं उसी में तुम भी होंगे। कहता है कि चलो अब इस संध्या काल में अंधकार है, निराशा है, स्वाभिमान भी उसके भीतर है, आत्मविश्वास भी उसके भीतर है, प्रेम की एकनिष्ठता और समर्पण भाव भी है, लेकिन वो फिर प्रश्न करता है कि सूने मेरा अंत समय है, भले मैं उड़ता उड़ता इस सूने अनंत गगन में जो है समा जाऊंगा, लेकिन मैं थक हार करके बैठूंगा नहीं, नीचे नहीं आऊँगा। तो केवल उसे आस है कि क्या तुम मुझे वहाँ पर मिलोगे। उसके दर्शनों की प्यास, उसके जो नेत्र हैं अपने प्रेयसी के जो दर्शन के प्यास हैं, क्या तुम मुझे वहाँ पर दिखाई दोगे, ये प्रश्न वो करता है। इस सूखी दुनिया में प्रीतम मुझको और कहाँ रस होगा, शुभे तुम्हारी स्मृति के सुख सागर से प्लवित मेरा मान। कि मेरा जो मानस है, मेरा जो अंतस है, मेरा जो शुष्क हृदय है, वो तो केवल तुम्हारे दर्शन मात्र से और तुम्हारी स्मृति के मात्र से, तुम्हारी स्मृति की सुखद अनुभूतियों से वह तो क्या हो जाएगा, आप्लावित हो जाएगा। मेरे लिए तो यही संतुष्टि का भाव है, मेरे लिए तो यही समर्पण का भाव है, मेरे लिए तो यही खुशी का भाव है, मेरे लिए तो यही एक प्रकार से सुकून प्रदान करने वाला क्षण होगा। हे प्रिय, इस सूखी दुनिया में प्रियतम मुझको और कहाँ रस हुआ, मुझे कहीं भी कोई प्रेम, कोई रागात्मकता कहीं नहीं दिखाई देती, कहीं अपनापन कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए हे प्रिय, मैं तो केवल तुम्हारी जो सुखद स्मृतियाँ हैं उनके साथ इस दुनिया में खो जाना चाहता हूँ, अपने आप को आत्मसात कर लेना चाहता हूँ, अपने आप को मिटा देना चाहता हूँ। इस प्रकार से कभी यहाँ पर इस अनंत आकाश में उड़ते हुए हारिल पक्षी के माध्यम से अपनी प्रिया की स्मृतियों की साथ में जीना चाहता है और उसी स्मृतियों की सुखद और अनंत कामना करता है कि ये स्मृतियाँ उसके भीतर बनी रहे और उसके जीवन को एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान करती रहे, उसके जीवन में एक प्रकार से जो है उत्साह का संचरण करती रहे, उसका ये दृढ़ विश्वास सदैव बना रहे, उसका समर्पण भाव, उसका एकनिष्ठ जो भाव है, उसका जो दृढ़ विश्वास है वो सदैव अडिग रहे और बना रहे। इन्हीं अनंत स्मृतियों के साथ प्रिया की वो इस जीवन को पार कर लेना चाहता है, उस जीवन को जीना चाहता है।